वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं भाई सभी? प्रिंस, अमित, मोनिका। हाँ कप्तान। जय जवान जय किसान, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी? सुनील आशीर्वाद बेटा, हिमांशु वंदे मातरम, प्रदीप, प्रिंस, विशाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप बताओ। वंदे मातरम सभी को। हाँ बेटा, आज लेट हो गए, अभी मैं लाइव आया हुआ था फेसबुक पे ना। आज थोड़ी लेट हो गए। आज लाइव आया हुआ था बेटा। ये बता रहा था कि केजरीवाल जी ने, ये देखो इतने बड़े बड़े ऐड दे रखे हैं, 3-4 करोड़ रुपए के। साबुन से हाथ धो लो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। मैं एडवर्टीजमेंट देने के खिलाफ में नहीं हूँ, आप एडवर्टीजमेंट दीजिए, लेकिन अगर इस बकवासबाजी की जगह, तो हमें पता है, हर बच्चा बच्चा जानता है, कुछ काम की चीज़ लिखी होती यहाँ। प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर होते, भूखों के लिए रोटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पलाइन नंबर होते, राशन की किट के लिए हेल्पलाइन नंबर होते, तो मैं बहुत खुश होता। फिर किसी ने कहा कि सर आप केजरीवाल केजरीवाल को कह रहे हो, बीजेपी को नहीं कह रहे। मैंने पूरा अखबार खोल लिया भाई, मुझे तो बीजेपी का ऐड दिखानी, लेकिन वो ऐड में कम नहीं है। वो भी धूर्त हैं, मूर्ख लोग हैं कि जब इकोनॉमी ऐसी घटिया स्थिति में है और फिर भी आप ये 3 बातें बताने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हो। ये गलत है या नहीं है? कोई नंबर तक नहीं दिया उन्होंने कि भाई इमरजेंसी में ये नंबर पे कॉल करना, ये करना, बस ये लिख दिया www. इस वेबसाइट पे। कौन वेबसाइट यूज़ करता है भाई? गरीब। कौन गरीब यूज़ करेगा इस वेबसाइट को, बताओ? हर अखबार में दिया है। एक ही दिन में 4 करोड़ रुपए। अभी तक तो पैसे नहीं थे लोगों को खिलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे ख़त्म थे। अब कह रहे हैं कि ये ऐड आ गया। और सोशल मीडिया पे रोज़ आते हैं, रोज़ लाइव आते हैं, रोज़ देखता हूँ मैं उनको, फिर भी कसर रह जाती है। अरे भाई टैक्स दिया तो हमें दर्द होता है, हम टैक्स देते हैं, भरते हैं, इनको ज़रा सा लगता है ये अपना निकाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवर्टीजमेंट गलत है, करने चाहिए, लेकिन तरीके से करो, आम जनता को फ़ायदा वो करो। 60 दिन के लॉकडाउन के बाद आप ये बता रहे हो कि भाई मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र लगाओ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। हद हो गई भाई, बताओ। अगर किसी, जैसे आप यूपी से हैं, यूपी सरकार ने भी ऐसा ऐड किया तो मुझे भेजिएगा, मैं उसके बारे में बोलूँगा। मुझे कुछ नहीं है बीजेपी बीजेपी से, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ सख्त खिलाफ हो। हरियाणा में बंटाधार कर रखा, जीरो, कुछ नहीं कर रहे। इससे अच्छा तो जो हुड्डा जी थे, कांग्रेस में थे, उन्होंने बेहतर काम किया था, चाहे कुछ भी किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, लेकिन किसानों को हमेशा ऊपर रखा था। 7-7, 8-8 साल पहले जो फसलों के रेट थे आज भी वहीं पड़े हुए हैं। किसानों के लिए हक में था वो, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे, सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सही कह रहे हो सर। तो जो फेसबुक पर जुड़े हुए बेटा, उस वीडियो को जरूर शेयर करना, पहुंचनी चाहिए वो वीडियो, ठीक है? उसको शेयर करना, पहुंचनी चाहिए वीडियो, उस वीडियो का मकसद पूरा होना चाहिए। सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है, लोगों को शर्म तो आए कि कम से कम इस लेवल पर आकर आप क्या कर रहे हो। आऊँगा बेटा किसान के ऊपर, मनीषा, मैं लाइव आऊँगा। और अभी तो हमारे धान गेहूँ की, सॉरी, गेहूँ की बिक्री तक नहीं हुई है, खेतों वहीं पड़ा हुआ, घर पे डालना पड़ा। मैं किसी के साथ नहीं बेटा, मैं तो कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे एजुकेशन में काम हुआ तो हमने इनको सपोर्ट किया था कि आपने एजुकेशन में वाकई अच्छा काम किया है। शेयर कर दिया जीवराज, थैंक यू बेटा। हमने कहा एजुकेशन में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब ये लोग कहते हैं सर आप तो मोदी मोदी। अरे भाई इतनी पोस्ट मैं खिलाफ लिखता हूँ, जाके देखा करो, जो किसानों के ऊपर होती है। मुझे नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं है, मैं तो सिर्फ ये जो काम कर रहे हैं, जितना किया ना, सबसे ज़्यादा उठाया है यहाँ से। और बिहार में भी किसान बीजेपी, हरियाणा में जीरो काम किया। तो ये थोड़ी है कि अगर मेरा, मुझे लगता है कि ये मोदी है तो मैं पूरी बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। क्यों करूंगा भाई, मैं करूंगा। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है बेटा आवाज़? अब आ रही है? अब साउंड आ रहा है? आ रहा है? हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज़? आ रही है? अब बताओ, शायद वो हिल गया होगा। अब बताओ, आवाज़ आ रही है?
अब ठीक है बेटा, अब आवाज़ आ रही है, अब ओके है। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग मानते हैं केजरीवाल को तो आंख बंद करके फॉलो करेंगे, कुछ मोदी को मानते हैं आंख बंद करके फॉलो करेंगे, कुछ कांग्रेस को मानते हैं आंख बंद करके फॉलो करेंगे। अरे आंखें मत बंद करो। सरकार ने मान लो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है तो लोग हिसाब लगाने लगे मेरे हिस्से में लगभग 15,000 आएंगे। ऐसा नहीं है, तुम्हारा तो जीरो है। सरकार ऐसे थोड़ी फ्री बांट देगी 20 लाख करोड़ का। हाँ, सस्ते रेट में अगर लोन करा दे, बिल्कुल सस्ते रेट में करा दे, न्यूनतम ब्याज दरों पर करा दे, नामात्र के नाम पर करा दे और लोग उसको वापस भर दें, इंटरेस्ट फ्री कर दे, तो भी ये होगा कि कम से कम आधा पैसा तो सरकार के पास वापस चला जाए। जो सक्षम है वो कर देगा। मनीषा शेयर कर दिया, थैंक यू बेटा। वॉइस प्रॉब्लम है, बैटरी चेंज करके देख लेता हूँ एक बार। बैटरी चेंज करता हूँ अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो आज जैसे मैंने पोस्ट डाला, पहले मैंने लिखा था उस पोस्ट पे, तो आगे कुछ उनके समर्थन में कि सर आप तो बीजेपी को खुश करने में लगे। अरे हमें बीजेपी को खुश थोड़ी करना है। क्यों करना है भाई, किस लिए करना है? हमारे रिश्तेदार लग रहे हैं। मेरा जो खास विधायक था, मेरा बिल्कुल मतलब सगे जैसा आदमी, वो पहले आम आदमी पार्टी में था। जब उसको लगा बीजेपी में फ़ायदा तो वहाँ से वो बीजेपी में चला गया। अब मुझे कहता है प्रचार प्रसार कर। मैंने एक पोस्ट उसके फेवर में डाली, क्यों करूँ भाई मैं? क्या आज तक आपने देखा कि हमने किसी कैंडिडेट का समर्थन किया हो? अगर हम किसी कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं तब तो इल्ज़ाम लगाना जायज़ है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि भाई जो गलत है तो गलत के साथ रहना सीखिए, गलत कहने का दम रखिए। जब गलत होता है तो हम उसे गलत कहते हैं। अब बेटा सही आ रही है, देखो अब तो बैटरी मैंने चेंज कर दी, ठीक है, अब तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। वॉइस कट रही है, एक बार वो देख रहे हैं, साथ साथ टेक्निकल टीम उधर लगी हुई है सिस्टम को नेट पे लेके। किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है सर मोदी। बेटा दुश्मन तो कोई नहीं होता। अगर मान लो मैं इलेक्शन जीत जाऊं या आप इलेक्शन जीत जाएं या केजरीवाल जी इलेक्शन जीत जाएं, कोई भी दुश्मन नहीं है। होता क्या है कि बंद कमरे में जो पॉलिसीज बनती हैं उनको पता तो होता नहीं ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है तभी तो ये सब पता चलेगा। हमें पता है, हम लोगों से सुझाव मांगे जाओ कि क्या किया जाए, उसे ज़मीन पर लागू किया जाए। वहाँ रखिए भाई कुछ, वहाँ सुझाव मांगे जाएँ और हम लोगों से पूछा जाए या किसानों से पूछा जाए कि क्या समस्याएं हैं, तब बने। किसानों के लिए योजनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन चक्कर इतने कट जाते हैं कि अगर मुझे एक डेयरी शुरू करनी है तो उसमें इतने चक्कर कट जाएंगे, किसान परेशान होकर करेगा छोड़ना यार। अगर मुझे मान लो लोन लेना, इतने चक्कर कट जाते हैं, किसान सोचता है छोड़ना यार। तो वो चीज़ें होनी चाहिए कि किसानों के लिए तो भाई कोई चक्कर नहीं, कागजी कार्रवाई को शून्य कर दो, जीरो कर दो, लेकिन उसमें यह भी ऑब्जर्व करना है कि उसका कोई दुरुपयोग ना करे। आज हकीकत यह है कि जितने किसानों ने कर्जे उठा रखे हैं 60% वो लोग हैं जो संपन्न परिवारों से हैं। वहाँ 36 पैसे 40 पैसे की ब्याज दर से जो है पैसा उठाते हैं और 2 रुपये सैकड़े पे चढ़ा देते हैं। ऐसा करते हैं गाँव में, मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है। तो फिर सरकार उनके कर्जे माफ़ कर देती है, वो अपना मस्ती में झूमते हैं। माफ़ करना सोल्यूशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी का भी माफ़ मत करो। अगर किसी किसान का फसल का नुकसान होता है, खेत में कोई नुकसान होता है, बाढ़ आता है, कोई और ओले पर गिरते हैं, ठाके इंश्योरेंस कंपनी को अपने पैसा देना, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा, तो थोड़े से अमाउंट में एक एक कड़का हो जाता है। जैसे ही ओले गिरे तुरंत इंश्योरेंस कंपनी पहुंचे मौके पर, ले भाई पैसा लो अपना, बस बात खत्म। किसको ज़रूरत है भाई लोन लेने की, किसको ज़रूरत है लोन माफ़ करने की? बहुत सारी चीज़ें हैं, करने चाहें सरकारें कर सकती हैं। मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार ने पैसा बहुत अलॉट किया है। आंकड़े अगर मैंने देखे, पैसा अलॉट किया, लेकिन किसानों तक वो नहीं पहुंचा है। तो इसलिए वो पैसा, वो हमें ध्यान देना है कि वो किसानों तक पहुंचे और सही लोगों के हाथों में जाए। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू बेटा। जिन्होंने शेयर कर दिया बेटा सबके थैंक यू। ये मत सोचना कि हम तो केजरीवाल समर्थक है सर, हम नहीं करेंगे। इसमें किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में टैक्स देता हूँ, केंद्र सरकार को देता हूँ, राज्य सरकार को देखता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनसे पूछना। पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने यही डाला था। वहाँ किसानों के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, पोल्यूशन के ऊपर। जाटों का नहीं, जितने जाट हैं, अहीर हैं, जितने भी क्षत्रिय बेल्ट हैं हमारे भारतवर्ष में, उनका सब काम किसान ही, राजपूत है, सब किसान हैं, खेत हैं, भूमिहर है, सब खेती करते हैं। तो उसमें कोई एक जाति नहीं है, सभी जातियाँ वहाँ पर शामिल होती हैं। चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं।
साउंड इशू ठीक हो गया भाई? मैंने इसलिए क्लास स्टार्ट नहीं की थी, टाइम पास कर रहा हूँ इसलिए की थी। वहाँ पे टेक्निकल टीम सिस्टम को लाइन नेट पे लेके कुछ काम कर रही थी, कोई इश्यू था। अब मेरे ख्याल से ये इश्यू नहीं है, अब शायद ठीक हो गया, आवाज़ ठीक आ रही है, तो हम शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हमने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस किए थे और मैंने कहा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अरे यार, मैं वो पीडीएफ डलवाना भूल गया, अभी डलवा देता हूँ कप्तान से बोल के। मैं उस वीडियो को लिंक को पिन कर देता हूँ जो ब्लड रिलेशन का है, तो टेलीग्राम पे आप वहाँ से फ़िलहाल पढ़ लें क्वेश्चंस को। अभी देखो इसको पिन कर देता हूँ, सबसे ऊपर आ जाएगा, वो ब्लड रिलेशन का पीडीएफ है और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा मैं वहीं से कराऊंगा। ये देखिए मैंने पिन कर दिया, सबसे ऊपर आपका खुल जाएगा, वो वहीं से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, क्लास ले लेंगे। देखो यूपी में 4 साल से गन्ने पे एक भी पैसा नहीं पड़ा, पता है बेटा मुझे, वही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखो वहाँ बीजेपी की सरकार है, कुछ किया है? नहीं किया ना। चलिए चलो बेटा, टेलीग्राम पर भी एफबी की पोस्ट शेयर कर दिया करें, ठीक है बेटा, कर दूंगा मैं। पजल बेस्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन किया था, दूसरे क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था, ये इसमें से आप करेंगे, मैं कुछ सेलेक्टेड करा रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे, जो डाउट होगा वो तो लेना ही है। 6 से 10 में करा रहा हूँ, यहाँ पे जो शीट आपको मिलेगी उसमें 6 से लेकर 10 तक के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्लू मार्कर्स में इंक डालना, अच्छे डाल देना। ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं। देयर इज वन कपल हिज पेरेंट, कह रहे हैं परिवार में एक कपल है, कपल मतलब विवाहित जोड़ा। हिज पेरेंट्स, अब ये हिज पेरेंट्स जब शब्द आता है ना बेटा, हिज पेरेंट्स, तो कपल के पेरेंट्स में नहीं, इसमें तो ठीक है, ब्लू डाल ली मैंने इसमें। कपल के पेरेंट्स में सबसे पहली प्रेफरेंस लड़के के माता पिता को रखनी है, वो कपल के पेरेंट्स कहलाएंगे, कपल के माता पिता को रखनी है, ठीक है? तो लड़के के माता पिता, हिज पेरेंट्स, ठीक है? क्यों कंपटीशन बड़ा कर रहे हो, इतना अच्छा पढ़ा के? बेटा ऐसा नहीं है, आप अच्छा पढ़ रहे हैं इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर पढ़ाने से अच्छा होता कंपटीशन तो फिर तो बात ही क्या थी। आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके लेवल बढ़ते जा रहे हैं लोगों को, इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। हिज चिल्ड्रन इन द फैमिली, कह रहा है उसके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे। वन कपल, अच्छा एक बात बताओ, अगर एक कपल है तो जो कपल के पेरेंट्स होंगे वो भी कपल होंगे, यानी 2 कपल कह रहा है, एक तरीके से हो भी सकते नहीं हो सकते, मैं उस बात पर आऊंगा। ए सी सन, ए सी का बेटा है, ए जो है वो सी का बेटा है, ए इज सी सन, ए जो है वो सी का बेटा है, ऐसा उसमें कहा गया, ए इज सी सन, ए सी का बेटा है। एंड ई इज एज डॉटर, और ई जो है वो ए की पुत्री है। देखो ए सी का बेटा है, ई ए की पुत्री है। डी इज एफ डॉटर हु इज ईज मदर, डी एफ की पुत्री है। देखो डी इज एफ डॉटर हु इज ईज मदर, डी एफ की पुत्री है जो ई की मां। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है बेटा, समझिएगा, ये जगह जगह तंग करेगा आपको और इसमें गलती खा जाओगे आप। इसी लाइन को मैं यहां लिखता हूं लेकिन दूसरे शब्दों में, दूसरे लहजे में। डी इज एफ डॉटर, एंड कर रहा हूं मैं, एंड इज मदर। डी एफ की पुत्री है तथा ई की मां है।
अब आप ये कहेंगे सर दोनों चीज एक जैसी लिख दी। एक जैसी नहीं बेटा, यहां हु है, यहां एंड है, यहां जो है, यहां तथा है। दोनों में दिन रात का अंतर है। फर्क समझ रहे हो? ठीक है, दोनों में दिन रात का अंतर है। अब दोनों का फर्क समझा देता हूं क्या है। मुजफ्फरनगर आ जाओ कभी मनीषा। बेटा बहुत बार जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं तो वहीं से निकलते हैं। वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो भाई, मैं पूछ लेता हूँ उन्होंने पीछे से हटाया क्या इश्यू है। 1 सेकंड का टाइम दो, ये आपकी बड़ी समस्या रोज रहती है। मैं पूछ लेता हूँ वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन क्या है। 1 सेकंड का मुझे टाइम दो, अभी हो जाएगा वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन। अभी पूछ लेता हूँ वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन किस वजह से इश्यू कर रहा है ये। फिलहाल दोनों बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का दिन रात का अंतर है। आ रहा है? गौरव कह रहा है बेटा आ रहा है वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन। गौरव भी कह रहा है हमारा तो सही है। अपडेट किया करो। देखो, ऐप को चलाने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके अपने फ़ोन को सदैव अपडेट रखा करो। आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट अगर फ़ोन मांगता है तो उसे अपडेट रखा करो, ऐप को भी अपडेट रखा करो। अब ऐसा कैसे है कि कुछ के में आ रहा है कुछ के में नहीं आ रहा। अब इसका फ़ोन नहीं मिल रहा। चलो ये कर लेगा कॉल बैक, मैं बता देता हूँ आपको। आ जाओ। नहीं आ रहा, अपडेट है। चलिए बेटा मैं बात कर लेता हूँ। विक्की कह रहा मेरा भी सही है, ऑप्शन आ रहा है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो। डीएफ की पुत्री है तथा। ध्यान से सुनना, पजल्स में भी ये चीज मैंने बताई थी नहीं बताई थी? और तथा का डिफरेंस बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। बताया था मैंने पजल्स में, जो शब्द रिप्रेजेंट होता है, हु शब्द रिप्रेजेंट होता है जो उसके लेफ्ट में सबसे नजदीक है एफ के, सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। जो शब्द रिप्रेजेंट होता है एफ के लिए, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। और तथा एंड किंतु परंतु शब्द इस्तेमाल होगा जिससे पंक्ति की शुरुआत हुई है, इससे पंक्ति की शुरुआत हुई है, तो ये एंड शब्द, ये जो एंड शब्द मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं वो मैं यहां डी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। डी एफ की पुत्री है जो ई की मां है। डी एफ की पुत्री है। जो शब्द किसके लिए? एफ के लिए। जो किसकी मां है? ई की मां है। ये लो भाई, जो ई की मां है। डी एफ की पुत्री है और ये जो एफ है ये ई की मां है। ये जो एफ है ये ई की मां है। क्लियर हो गया भाई ये बात? आओ, डी एफ की पुत्री है, फिर से वही बात। डी जो है वो एफ की पुत्री है, ये रहा। थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे दिखेगा नहीं। डी जो है वो एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री कौन है? डी। तथा शब्द किसके लिए? डी के लिए। तथा डी किसकी मां है? ई की। तो बेटा ई की मां, ऊपर लिखो थोड़ा, तो ई की मां कौन है? ई की मां कौन है? डी। देखो दिन रात का फर्क आ गया, नहीं आ गया? तथा और किंतु परंतु के होने से आ गया बेटा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसका इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये बात सबको क्लियर है? अंकित बेटा राम राम, लेट जुड़े हो। ठीक है, चलो बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं हटा दे रहा हूं भाई, अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूं। ये समझ लिया आपने, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। हाँ बेटा अभी डलवा रहा हूं, मैं भूल गया था, अभी कप्तान को फोन किया, मिला नहीं। ये वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन है और अभी हाथों हाथों डाल देगा। तो आ जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। इस क्वेश्चन पर फिर से आ जाते हैं। जो बातें थी वो मैंने लिख दी, आ जाओ बोर्ड पे। बाकी क्लास में भी आ रहा है वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन, अभी चेक कराता हूं। एबीसीडी परिवार के 6 सदस्य, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है, उसके माता पिता हैं और बच्चे हैं। ए सी का बेटा है। ए किसका बेटा है? सी का। इसमें सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता। ए सी का बेटा है। ई ए की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है? ए की पुत्री है। डी इज एफ डॉटर। डी एफ की पुत्री है जो ई की मां है। भाई ई की मां कौन है? एफ। अगर ई की मां एफ है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ये देखो ई की मां एफ। डी किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री। ये एफ लिखा है मैंने। डी किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री।
ये डी किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री, जो ई की मां है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां, और कुछ नहीं दिया इसने। अब इसने कहा ए बी सी डी ई एफ, 6 व्यक्ति थे, बताया 5 व्यक्तियों के बारे में, छठे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब छठे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो छठे को एज्यूम करना पड़ेगा बेटा, एज्यूम करके सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखो एक कपल हो गया, अब कपल के मुझे क्या चाहिए? पेरेंट्स। अब बात यह है कि ये मेल है या फीमेल हमें नहीं पता, ये मेल है या फीमेल मुझे नहीं पता। तो एफ जो बच गया है, सॉरी कौन बच गया? ए, बी बच गया है। बी बॉम्बे को हम यहां लेंगे। ये दोनों कपल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि मेल फीमेल कौन है हमें नहीं पता। ये लड़के के माता पिता लेना पहली प्रेफरेंस है। हाँ बेटा बी सी बिल्कुल सही बोला सुदीप, लड़के के माता पिता को लेना पहली प्रेफरेंस है। अगर लड़के के ना होते तो लड़की के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपने पास जानकारी नहीं है, ये डायग्राम अपना बना है और इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है हु इज पेरेंट ऑफ कपल। कह रहा कपल का पेरेंट कौन है? कपल का पेरेंट कौन है? तो सी बी, सी बी है। ये आंसर बी बॉम्बे ऑप्शन में आपको दिया गया है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है भाई? आपका संबंध क्लियर है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। हु इज ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड फादर इन द फैमिली? कह रहा है कौन परिवार में दादा है या नाना है या दादा नाना है, कौन है परिवार में? तो हमारे पास हमें नहीं पता कौन दादा है कौन नाना है, हमें पता ही नहीं कौन दादा है कौन नाना है, पता ही नहीं। तो डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है। सी को नहीं कह सकते क्योंकि मेल फीमेल का हमें नहीं पता, बी को भी नहीं कह सकते, मेल फीमेल का हमें नहीं पता। उसके बाद हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? ई का एफ से क्या संबंध है? तो ई का एफ से क्या संबंध है? ई एफ की बेटी है। और हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? आंकड़े अधूरे है, बिल्कुल ठीक। रणवीर बेटा नमस्कार, लेट मत जुड़ा करो भाई, टाइम से आया करो, कहाँ रह जाते हो? पंचुअलिटी होना भाई बहुत जरूरी है ना, पंचुअल रहा करो चीजों को लेके। बेटा मिक्स है रीजनिंग। अगर बैंकिंग लेवल की रीजनिंग तो मैं जैसे बता रहा हूँ अपने सिलॉग्स वगैरह, पॉसिबिलिटी या जो पजल्स हैं, क्योंकि ये पजल्स वगैरह वहाँ तो आनी नहीं थी, फिर भी यहाँ मैंने आपको कराई है। तो जितने घंटे यहाँ लगते हैं ना उतने घंटे तो सिर्फ बैंकिंग में लगते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि सिर्फ बैंकिंग का ही बैच लेके आऊँ, उसमें सिर्फ बैंकिंग के ही चैप्टर होंगे, मतलब उसमें ज़्यादातर पजल्स ही चलेंगी। 1 महीना उसमें पजल्स ही चलानी है, बस प्रैक्टिस करानी, वो महीना पूरा महीना उन पजल्स की होगी। लेकिन फिर भी आपको करा रहे हैं, मैंने टाइप को ऐसा नहीं छुड़वाया, टाइप तो करा ही रहे हैं। बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा खेल प्रैक्टिस का, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए। PDF PNG वगैरह दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल लोगों ने डाल रखे हैं, फॉर्जरी करके डाल रखे हैं, ईमानदारी से डाल रखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो कम से कम वहाँ डाल ही रखे हैं उन लोगों ने, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15। अभी थोड़ी मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, कुछ तो आप करेंगे, जो डाउट होगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना, करने तो आप लोगों को ही है। हाँ आओ 11 से 15 पर चलते हैं। 11 to 15 भगीरथ एक बार और समझा दो, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और समझिएगा, इसी को बन जाएगा। जैसे एक बार और मान लो क्लियर नहीं आया तो मुझे बतानी तो वही है। मेरा एयरफोर्स के लिए तो एक्स्ट्रा और करा दिया आपने, हाँ ठीक है बेटा वो आ जाएगा। PNG लगाते आप लोग भी बनाते, चलो कल लगवा दूंगा भाई, है नहीं ना टेक्निकल टीम, अब वो ना बार बार फ़ोन करूंगा, लगा हटा लगा हटा। न्यू बैच जब आएगा बेटा बता देंगे, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। मई एंड तक कोशिश थी या जून स्टार्टिंग में, देखते हैं अभी क्या है। लॉकडाउन का वेट कर रहा हूँ 18 तारीख को कि क्या संभावना आती है। EFGHIJ ये कोर्स तो आपके पास रहता ही है ना, तो बैक करके वहाँ देख लिया रो बेटा, अगर एक बार चीज़ नहीं क्लियर हुई। EFGHIJ 3 3 6 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्तियों में एक कपल है, उसके माता पिता हैं और बच्चे हैं। कपल माता पिता उसके बच्चे, ये ध्यान रखना, नहीं 3 जनरेशन बनेगा, कपल माता पिता उसके बच्चे, 3 पीढ़ी बनेगा, चौथी पीढ़ी लेके नहीं जाना क्योंकि उसने बताया नहीं है। E सन ऑफ G, E G का पुत्र है। E इज सन ऑफ G, E G का पुत्र है। एंड I इज डॉटर ऑफ E, और I E की पुत्री है। E G का पुत्र है, G मेल फीमेल अपने को नहीं पता, I E की पुत्री है, तो ये मेल था क्योंकि बेटा था, ये पुत्री है तो फीमेल होगी, ये तो क्लियर है।
एच इज डॉटर ऑफ एफ हु इज मदर ऑफ आई। एच एफ की पुत्री है जो आई की मां है। आई की मां एफ को बताया बेटा इसने, आई की मां बताया एफ को, तो ये देखो आई की मां एफ हो गई, आई की मां बताया एफ को। एच इज डॉटर ऑफ एच एफ, एच एफ की पुत्री है। ये जो एच है ना किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री। बस इतना ही दिया है, यही डाटा अपने पास था कि ई एफ जी एच आई जे ये परिवार के 6 सदस्य हैं। एक कपल है, माता पिता उनके बच्चे हैं। ई जी का पुत्र है, ई जी का पुत्र है। आई ई की पुत्री है, आई ई की पुत्री है। एच एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है जो आई की माता है। अब अपने पास ई एफ जी एच आई जे में ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, तो बचा जे। जे का जेंडर अपने को पता नहीं है भाई, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, लेकिन कपल के माता पिता हैं। ठीक है। हु आर द मेल मेंबर इन द फैमिली, पहला प्रश्न है परिवार में मेल मेंबर कौन है। एक ई है, बाकी का पता ही नहीं, डाटा इनएडिक्वेट। ये मेल है या फीमेल नहीं पता, ये मेल है या फीमेल नहीं पता, तो हम बोलेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इज इनएडिक्वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ कपल, कह रहा कपल के पेरेंट्स कौन है, तो हम बोलेंगे जी जे। कौन है बेटा कपल के पेरेंट्स, हम बोलेंगे जी जे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पेरेंट्स ऑफ द कपल, पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, कह रहा बच्चों के माता पिता कौन है, बच्चों के माता पिता ई एफ है। कपल के माता पिता जी जे हैं, बच्चों के मतलब कुल मिला के डायग्राम बनेगा तो आप इजीली बता ही सकते हैं, तब आपको कोई ऐसा इश्यू है भी नहीं इसको निकालने में। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ इतना पता है उनमें एक मेल है, लेकिन कौन। अगर ये पूछा जाता ना बेटा सुनील, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो बता सकते थे कि एक पुरुष ये रहा और इनमें से एक होगा 2। लेकिन यहां तो ये पूछा कि मेल कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से में जी का नाम लेंगे तो गलत हो जाएगा, मेल फीमेल। जे का नाम लेंगे तो मेल फीमेल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ बेटा ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल, टेलीग्राम से ही पढ़ रहा हूँ मैंने पिन कर दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे ना तो ऊपर पिन वीडियो का ऑप्शन, पिन वो ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे तो यही खुलेगा, वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ। और पीएनजी जहाँ तक कह रहे हैं पीएनजी कल लगवा दूंगा, मैं पीएनजी लगवा दूंगा। एक बार सेट करवा के मैं सीख लूंगा कि कैसे उसको प्ले करना है, फिर मैं प्ले करता चला जाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन को क्या रिपीट करना है अभी प्रशांत ले फिर से कर देता हूं, कह रहा है ऐसे समझ नहीं आ रहा। ई एफ जी एच आई जे ये परिवार के 6 सदस्य हैं, उनमें एक कपल के माता पिता हैं, एक कपल है और उनके बच्चे हैं। ई जी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, जी का पुत्र है। आई ई की पुत्री है, आई किसकी पुत्री है, ई की पुत्री है। एच एफ की पुत्री है, एच बेटी है किसकी, एफ, और एफ आई की मां है, एफ किसकी मां है, आई की मां है। बस इतना सा दिया था। बाकी मैंने कहा जे अपने पास अवेलेबल नहीं था, कोई डाटा उसके बारे में नहीं कहा, तो हमने कहा भाई ये होगा जे, और ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये मेल होता तो ये फीमेल होता, और अगर ये मेल होता तो फीमेल होता। इनके बारे में तो पता ही नहीं कौन मेल फीमेल है, तो इनके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है बेटा, नोटिफिकेशन अभी आया टेलीग्राम का। ठीक है, आज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के साथ हम रहने वाले हैं आज के क्लास में, रेक्टेंगल्स के साथ आयत की गिनती करेंगे भाई। तो रहना 8:30 बजे लाइव, 8:30 बजे मिलना। ठीक है, साथ रहना 8:30 बजे। कुछ और क्वेश्चंस भी करा दूंगा आयत के जो आपने नहीं पढ़े थे। सोलह से 18 मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को शॉर्ट में। 16 से 18, 16 से 18 में ये कहा गया ए बी सी डी ई एफ, ये आप करेंगे भाई। 6 सदस्य हैं, सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन है। भाई हिंदी में समझ तो सारे लेंगे, कोई ऐसा अंग्रेज जो इसको समझ ना पाए लिखा हुआ, नहीं तो फिर लिखूंगा सी से, इतना तो समझ आएगा बेटा। जय आप हमेशा साथ है यूट्यूब पे। हाँ बेटा, कुछ लोग तो हमेशा साथ रहते हैं, आपको देखकर ही फिर पढ़ाने का मन करता है, क्योंकि लॉकडाउन में सब पैसिव हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ जिनके बिलियन सब्सक्राइबर है, वहाँ भी 200-250 बच्चे इकट्ठा नहीं हो पाते।
ठीक है, 12D आंसर होगा क्योंकि चिल्ड्रन के मम्मी पापा पूछ रहे हैं। हाँ बेटा डी होगा 12 का, बच्चों के पूछ रहे हैं ना उसमें से। चिल्ड्रन के पूछे, अगले में कपल के पूछा है। सी एफ की बहन है, बी ई के पति का भाई है। बी ई के पति का भाई है। बी ई के पति का भाई है। बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। बी ई के पति का भाई है। डी ए का पिता है तथा, डी ए का पिता है तथा एफ का दादा है। एफ का दादा है। भाई डी ए का तो पिता है और एफ का दादा है। इस परिवार में दो पिता हैं। कितने पिता लेने हैं भाई? दो पिता लेने हैं। एक आदमी के दो पिता नहीं लेने, अलग अलग होंगे वो। इस परिवार में दो पिता, तीन भाई, एक मां। बनाओ डायग्राम। चलो आप पर दे रहा हूं, ट्राई करो बेटा प्रशांत। आपको पिछला समझ नहीं आया था, फिर बता देता हूं। नहीं आया तो जिसका हो जाए बताना। बनेगा भी डायग्राम? क्वेश्चन पूछूं? चलिए डायग्राम बन गया तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हु इज मदर? मां कौन है? पहला प्रश्न। हिमांशु ने आंसर दिया ई। आंसर दो भाई। हु इज मदर? मां कौन है? मैं डायग्राम बना देता हूं। हु इज मदर? मां कौन है? राजीव ने आंसर दे दिया। टेलीग्राम पे जुड़े हुए ना बेटा? पिन कर रखा है मैंने, तो उस वीडियो उसको ऊपर रखो। ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा है, घर पे पढ़ाई अच्छी चल रही है। ऑनलाइन स्टडी का तो बेटा फ़ायदा ही है, सस्ती और टिकाऊ, बढ़िया। और हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे कि जल्दी पढ़ाएं या ख़त्म करें कोर्स को जल्दी। हु इज़ मदर? मदर कौन है? ई। वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर। सुदीप, सूर्य, राहुल।
आंसर दिया। हु इज हस्बैंड ऑफ ई, ई का पति कौन है? हु इज हस्बैंड ऑफ ई, ई का पति कौन है? हु इज हस्बैंड ऑफ ई, ई का पति कौन है? चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर आप अपना मैच कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिए किस किस का आंसर सही है, ऐसे टाइम लग जाएगा। ठीक है, जरूरत भी ना है इसकी। सी एफ की बहन है। एफ की बहन कौन है बेटा? थोड़ा नीचे लिखता हूं। एफ की बहन कौन है? सी। बताना किस किस का सही था। सी एफ की बहन है तो ये फीमेल होगा। बी ई के पति का भाई है। बी ई के पति का भाई है, फिर रिलेट यहां हुआ डी ए का पिता है और एफ का दादा है। भाई एफ का दादा कौन है? एफ का दादा कौन है? तथा शब्द है ना, डी है। एफ का दादा है डी दिल्ली। डी दिल्ली एफ का दादा है और ये डी दिल्ली ए का पिता है, तो बेटा इसका पिता है। अच्छा दादा कौन होता है? दादा कौन होता है? दादा होता है पिता का पिता। तो एफ का निश्चित रूप से ये पिता होगा और पिता का पिता। क्यों? चाचा भी हो सकता था, ये ताऊ भी हो सकता था, लेकिन जब ज्यादा परिवार में सदस्य होते तब ऐसी संभावना हो सकती थी। अब इतने सदस्य नहीं, 6 में तो हमेशा आप सीधा एब्ज्यूम कर सकते हैं। डी ए का पिता है, डी दिल्ली ए का पिता है। एफ का दादा है, एफ के पिता का पिता, पिता का पिता दादा होता है। एफ का जेंडर अपने को भी क्लियर नहीं है, एफ मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। बी बॉम्बे ई के पति का भाई है। बी बॉम्बे ई के पति का भाई है। अब एक बात बताओ, सी एफ की बहने तो आ गया, बी बॉम्बे ई के पति का भाई है, तो यहां पे एक हमें वाइफ चाहिए, तो यहां आ गई ई, ये हो गया ई का पति। और ई के पति का भाई, दादा तो पता ही है, इसको हटा देता हूं, ये रहा बी बॉम्बे भाई है। बी बॉम्बे ई के पति का भाई है, और कोई संभावना ही थी नहीं अपने पास। इस परिवार में 2 पिता हैं, चेक करते हैं। ये पहला पिता, ये दूसरा पिता, 2 पिता हो गए इस परिवार में। 3 भाई हैं। कैसे 3 भाई? इसका भाई ये, इसका भाई ये 2 भाई हैं। इसको आप एक भाई नहीं कह सकते, इनको 2 भाई की गिनती में शामिल किया जाएगा, 2 भाई हैं। और सी का भाई बना दो एफ को, तो अब इस परिवार में 3 भाई हो गए। इसका जेंडर ये तो क्लियर करना चाह रहा है, 3 भाई बोल के, ये 3 भाई बोल के जेंडर क्लियर करना चाह रहा है। इस परिवार में 2 पिता 3 भाई 1 माँ है, तो ये रही 1 माँ। ये डायग्राम बनना था, वाई 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 करके लिख दो कितनों का ये बना है, वाई के माध्यम से लिख दो। अगर आपका आंसर आ गया है तो वाई 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 करके बता दो, फिर हम अगले पे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये डायग्राम बनना था इसका। अनुज नहीं बना बेटा, बाकी सबका ठीक है। सूर्य, हिमांशु, जय, राहुल, कविता, प्रिंस, सुजीत, अर्चना, राहुल, सुनील, जय, बाकी सब के आ गए। मोनिका, विहान, अर्चना, अभिषेक, योगेंद्र। ठीक है भाई, ठीक है। ये मैं आज का टाइम और दे रहा हूं आपको, मैं भी अपलोड करा दूंगा इसको निश्चित रूप से। तो जब ये पीडीएफ अपलोड हो जाए तो वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं भी होता तो बेटा टेलीग्राम तो सबके फ़ोन में, देखो सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तभी क्लास ले रहे हैं, तो अगर करने की लगन है तो टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। वही सेम पीडीएफ आ जाना है, वो टेलीग्राम से क्वेश्चंस कीजिएगा। सबका आ गया बेटा कि इक्का दुक्का छोड़ के, फिर भी अगर कुछ गलती रहेगी तो आप फिर से उसको देख लें। ठीक है, तो ये पजल्स वाले क्वेश्चन है, सिंपल छोटे लेवल के हैं। अभी नहीं पता बेटा वे आएंगे नहीं आएंगे। जयदीप सर का मिटा दो, ये ऑन करना भाई। हेलो, ये लाइट शैडो आ रही है। रामजीत नहीं बना बेटा, कोई नहीं, अब समझ में तो आ गया होगा। बना कोई बात नहीं, बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, समझ आ जाना चाहिए, समझना महत्वपूर्ण है। तो ये मुश्किल नहीं है। ई को डी की वाइफ नहीं बना सकते, लेट पूछा बेटा तूने, नहीं बना सकते बेटा। जब दादा है, मैं उस पर आपको समझा दूं, इसको तो मैं ऐसे भी आंसर कर सकता हूं।
बी बॉम्बे ई के पति का भाई है, तो ई का पति ई फीमेल कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण आपने पूछा, ई को डी की वाइफ नहीं बना सकते। आप ये लाइन भूल गए। बी बॉम्बे ई के पति का भाई है, तो ई के पति का भाई है। अच्छा एक सेकंड, मैं फिर बता देता हूं आपको। डी ए का दादा है, देख लो। और कोई संभावना? एक बार फिर से समझा देता हूं। डी दिल्ली ए का दादा है, ऊपर जाएगा। डी दिल्ली ए का पिता है, सॉरी, और एफ का दादा है। एफ का दादा है, पिता का पिता। सी एफ की बहन है। सी एफ की क्या है? बहन है। बी ई के पति का भाई है। ये हो गया ई, ये ई का पति का भाई बी बॉम्बे। अब आपने क्वेश्चन पूछा था, जो प्रश्न आपने पूछा था, एक सेकंड वो स्क्रॉल हो गया ऊपर। आपने पूछा था ई को डी की वाइफ नहीं बना सकते। अगर आप ई को डी की वाइफ बनाएंगे, मान लेते हैं यहां ई, ये डी की वाइफ हमने बना दी। ये पॉइंट गलत हो गया कि बी बॉम्बे ई के पति का भाई है। आ जाओ, ई के पति का भाई ये रहा। अब जब पीढ़ी शुरू होती है इस व्यक्ति से, जरा ध्यान दीजिएगा, तो इस व्यक्ति के भाई के रिलेशन में आने की संभावना 0 है, कतई नहीं आएगा। अगर आप ऐसा लेंगे गलत पूरा होगा कि पहले परिवार का मुखिया होगा, फिर मुखिया के बाद उनके बच्चे होंगे। अब एक बात बताओ, अगर आपने इनकी ही शादी नहीं की, यही मैरिड नहीं हुए, तो आगे चेन कैसे निकली? आगे बच्चे होने के लिए, बच्चों की चेन जाने के लिए ये दोनों मैरिड होना जरूरी थे? जरूरी था ना, ये दोनों मैरिड थे, तभी आगे बच्चों की चेन जाएगी। इसीलिए वो लेना वहां पे गलत था। ठीक है बेटा श्री कृष्ण, इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने इनको तो अनमैरिड रख दिया, इनकी पत्नी का जिक्र ही नहीं किया। परिवार में एक पत्नी लानी थी आपको, वो नहीं आ पाया, गलत हो गया। ठीक है, चलो एक और करवा देता हूं, ऐसे ही बोर्ड पे लिख देता हूं, आप सॉल्व कर दीजिएगा। बस सभी का आ जाएगा भाई, मुश्किल नहीं। इसमें 1-2 क्वेश्चन मुश्किल है जो नहीं बनेंगे, मैं करवाने ही है मुझे, मैं करवाऊंगा उनको। ठीक है ना, मुझे करवाने भी है, मैं करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। आ जाओ अगले पे। ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। 19 से 23 थोड़ा बड़ा है, मुझे लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन आप डायग्राम बनाएंगे तो ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा तो अच्छी बात है आपसे। अब इसमें 7 सदस्य हैं बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी। परिवार में जो सदस्य हैं कितने हैं? 7 सदस्यों का प्रश्न है। क्वेश्चन कौन सा कर रहा हूं मैं? 19 से 23। किताब वहां पे पढ़ लो आप, चाहे यहां पे कर लो। ठीक है, सैमसंग एम आई रेडमी वगैरह के फोन में क्या होता है? ड्यूअल विंडो का ऑप्शन होता है। ड्यूअल विंडो मतलब ऊपर टेलीग्राम खुल जाएगा आपको और नीचे वो ड्यूअल विंडो का ऑप्शन होता है बेटा। आप आधे हिस्से में, आधी स्क्रीन में अपना ये चलाइए और आधी में आप क्वेश्चन भी खोल सकते हैं साथ साथ। जानते हैं आप ये? मल्टी विंडो ओपन कर लीजिए। सैमसंग के तो ज़्यादातर फोन्स में होता है मल्टी विंडो का। 3 विंडो भी खोल सकते हैं, 2 चाहिए आपको तो आधे में मैं दिखता रहूँ और आधे में आपको वो दिखता रहे। ठीक है, रिलेटेड टू 3 जनरेशंस, 3 पीढ़ी है बेटा इसमें। जब इसने मेंशन कर दिया 3 पीढ़ी, तो आप 4 पीढ़ी नहीं बनाएंगे। 3 पीढ़ी क्या होगा? ये दादा बेटा पोता, 3 पीढ़ी। ठीक है, 2 कपल हैं इस परिवार में, 2 कपल हैं, 2 से ज्यादा फिर लेने नहीं है। उसने कहा लिमिट लगा दी, 2 कपल हैं तो भी 2 कपल रखने हैं। सी इज ब्रदर ऑफ डी वाइल डी इज डॉटर। सी डी का भाई है, मैं लिख देता हूं, सी डी का भाई है, जबकि शब्द है जो जिसका, जबकि वही है, जबकि डी जी की पुत्री है, डी जी की पुत्री है। अंग्रेजी में सी इज ब्रदर ऑफ डी वाइल डी इज डॉटर ऑफ जी। ठीक है,
जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। जी ए की पुत्र वधू है। जी ए की पुत्र वधू है, जबकि ए ई की मां है। जबकि, राजवीर नाम ले लिया बेटा, खुश रहो। जबकि ए ई की मां है। जबकि ए ई की मां है। बी परिवार में सबसे बुजुर्ग है। बी इज ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा है, ये सबसे बुजुर्ग है, सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है। एफ रिलेटेड टू सेकेंड जनरेशन। एफ दूसरी पीढ़ी का है। एफ दूसरी पीढ़ी में लेके जाएंगे भाई। एंड ही हैज नो चिल्ड्रन। एफ के बच्चे नहीं हैं। आई होप बन गया होगा। एफ के बच्चे नहीं हैं। एफ ई का भाई है। एफ ई का भाई है। दादी गुजर गई मतलब क्या पता भाई, दादी गुजरी नहीं गुजरी वो आप जानो। बताओ इसका आंसर। नमस्ते बेटा अमन। रोहित जय हिंद। लेट मत आ रहा भाई, टाइम से रहा करो। देखो अच्छा एक बात बताओ, हम लेट होते हैं कभी? चलो आज मैं फेसबुक पे लाइव आया था तो 10 मिनट लेट हो गया, क्योंकि क्लास वगैरह स्टार्ट होनी थी और कोई था भी नहीं। हम जब पंचुअल हैं, आपको भी पंचुअल रहना चाहिए। जितने बच्चों ने एडमिशन लिया वो सारे लाइव होते नहीं है, रहना चाहिए ना भाई। पंचुअलिटी रहेगी तो चीज़ें बेहतर होती हैं पंचुअल होने से। हाँ बेटा यूट्यूब पर क्लास रखेंगे, आज रख देंगे। आंसर आ गए भाई। हिमांशु राजीव आंसर भी दे दिए, बहुत बढ़िया भाई। हो गया हो तो बताओ भाई। यस हो गया, मैं फिर बताता हूँ, सोल्व करता हूँ। ए बी और जी कपल है। अच्छा भाई, लॉकडाउन खुल जाए, सलून खोल दे जल्दी सी। हालत बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है डाडी। घर वाले पीछे पड़े हुए, जड़ से साफ कर देंगे से हम नहीं कटवाई तो। 18 को अब लगता नहीं सलून खोलेंगे। हो गया बेटा सबका। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो।
3 पीढ़ी है। सी डी का भाई है जबकि डी जी की पुत्री है, जी ए की पुत्रवधू है, ए ई की मां है। जी ए, तो ये बना लो पहले, सी डी डी जी, जी से ए बन जाएगा, है ना। चेन ढूंढा करो कैसे फॉलो हो रही है। हो गया है, चलो बहुत अच्छा भाई। सी डी का भाई जबकि डी जी की पुत्री है। सी डी का भाई है जबकि डी जी की पुत्री है, जी की पुत्री डी। सी डी का भाई है, भाई है किसका, डी का। जी ए की पुत्रवधू है, पुत्रवधू तो फीमेल है, बेटे की बहू है, किसकी, ए के। तो ए का कोई ना कोई बेटा होगा, अभी नहीं पता कौन है, लेकिन ये उसके बेटे की बहू है, या इधर लिख देता हूं इसको। तो ए के बेटे की वाइफ जी है, जी ए की पुत्रवधू है। जनरेशन ऊपर से काउंट होगा, नीचे से भी बता देता हूं, ठीक है। जनरेशन ऐसे होती है 1 2 3, कैसे भी बताता हूं, फोन में डबल विंडो नहीं है। ए जी ए की पुत्र, जबकि ए ई की मां है, जबकि ए किसकी मां है, ई की मां, तो ये बेटा होगा भाई इसका, ई की मां है। बी परिवार में बुजुर्ग है तो भाई इसका हस्बैंड होगा, बी परिवार में सबसे बुजुर्ग है। एफ दूसरी पीढ़ी का है, एफ के बच्चे नहीं है, एफ ई का भाई है, ये रहा बेटा, इन्हीं का बेटा ई है और इसी का भाई एफ है। एफ दूसरी पीढ़ी का है, इसके कोई बच्चे नहीं है, एफ ई का भाई है, तो ये मेल है। तो अपना डायग्राम क्या बना, बी और ए परिवार के मुखिया थे, सबसे पहले ये मुखिया थे। ये दोनों जब मुखिया थे तो इनकी संतान थी ई और एफ, ई का विवाह जी से हुआ था और इनके ये बेटे थे सी और डी। बड़ा सा क्वेश्चन था, ये वाला बन गया, चलो बहुत अच्छा। हाँ बेटा, स्प्लिट विंडो किसी ने कहा, स्प्लिट विंडो होगा, अगर मल्टी विंडो ऑप्शन नहीं होगा तो स्प्लिट विंडो होगा, उससे आप कर सकते हैं ट्राई। अब इसमें क्वेश्चन पूछा सी का ए से क्या संबंध है, डिट्टो सही है, वेरी गुड बेटा। सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से, ए से ये रहा ए से सी का संबंध क्या है भाई, पोता है ना। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का किस से, डी से। क्या है एफ डी का, चाचा ताऊ, अंकल, पैटर्नल अंकल। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली, 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर इन द फैमिली। हु इज द लास्ट जनरेशन, देखो बेटा ये सबसे जो ऊपर होता है ये फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी, ये सेकंड जनरेशन कहलाएगी, ये थर्ड जनरेशन कहलाएगी, ये लास्ट जनरेशन भी कहलाएगी, ये सबसे जवान जनरेशन भी कहलाएगी। समझ आ रहा है। जैसे आपकी पीढ़ी चल रही है, कोई सी ना कोई सी पीढ़ी चल रही होगी। जब हम गंगा जी यमुना जी में जाते हैं बुजुर्गों की अस्थियां प्रवाह करके, तो वहां पे भाट होते हैं, तो पंडे जो होते हैं ना वो सब रिकॉर्ड रखते हैं आपके परिवार का, आपके पूरे गांव का। हर गांव के अलग अलग पंडे होते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, और कोर्ट भी उनका रिकॉर्ड मान्य रखता है। उनको सब होता है, दादा परदादा, उसका भी दादा, उसका भी पिता कौन था। तो 10 12 15 पीढ़ियों का हिसाब वहां आपको मिलेगा, कहां से आप चल कर आए थे, कहां आप शिफ्ट हो गए हैं। उनको सपने नहीं आते, हम जब वहां जाते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन कराते हैं। हालांकि हमारे लोग बहुत सारी संस्कृति भूल गए हैं, जब भी वहां पर जाएं तो वहां पर पूरे परिवार की अपडेट कराएं कि कौन अलग रह रहा है, कौन इकट्ठा रह रहा है, किसके कौन से बच्चे हो गए हैं, आगे पीढ़ी क्या चल रही है। वहाँ पे जाके पूरा रिकॉर्ड, मैं वहाँ पे जाता हूँ जब भी तो अपडेट कराता हूँ, मेरे पिताजी भी अपडेट कराते थे, मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ अपडेट कराता हूँ कि कौन परिवार में भी जीवित है, किसकी मृत्यु हो गई है, किसके नया बच्चा जन्म हुआ है, कौन मैरिड हो गया है, किसका परिवार कहाँ। कोई अगर यहाँ से मान लो विदेश शिफ्ट हो गया तो उसकी डिटेल डाल दी वहाँ पे, वो वहाँ चला गया। कोई यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया तो उसकी डिटेल डाल दी है, को वो कहाँ रह रहा है, तो रिकॉर्ड होता है पूरा। तो वहाँ ऊपर वाली पीढ़ी से हम शुरू करते हैं कि पहली पीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, हम आखिरी पीढ़ी में अभी हम हैं, हमारे बच्चे हमसे अगली पीढ़ी में, फिर उससे आगे वो पीढ़ी चलेगी। तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन बोला जाएगा, लास्ट जनरेशन बोला जाएगा, इनको कहते हैं। डबल आवाज आ रही है बेटा, ठीक जा रही है आवाज, तो ऐसा कुछ है भाई, डबल आवाज आ रही है, क्लियर हो गया भाई। ये तो कर ही लेंगे ना आप अपने आप, है तो मैं कुछ अगले पर आ जाता हूँ, ठीक है, ये तो कर ही लोगे भाई। चलो आगे चलते हैं।
अब मैं शुरुआत करता हूं कोडेड रिलेशनशिप से। एक तो पॉइंटिंग वाला था, पहले आपको करने हैं वो। अच्छा, वो क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है तो टेलीग्राम से, अच्छा आपका दायित्व क्या बनता है कि टेलीग्राम से, जैसे मान लो काउंटिंग ऑफ फिगर कराया था, जो जितने क्वेश्चंस थे वो सारे डाउनलोड कर लेते कि पेपर में कौन कौन से आए थे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ब्लड रिलेशन के कौन से आए हैं एसएससी सीजीएल में 2019 वाले सेट जो मैंने डाले, उसमें देख लो ब्लड रिलेशन के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्वेश्चन बनने चाहिए। जब पेपर का क्वेश्चन आप घर बैठे सॉल्व कर लेते तो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये पेपर में आया था, मैंने उसको सॉल्व कर लिया। मैं कह रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए। घर वाले डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, घर में अलग अलग समस्याएं होती हैं, सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई पॉइंट मार देते हैं, टोंट मार देते हैं, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आपकी मनमर्जी की चीज़ आपको नहीं मिल रही, कोई बात नहीं भाई। हमने जब से होश संभाला है 17 साल 17.5 साल की उम्र से ही हमने खुद से अपना पढ़ाई ट्यूशन व्यूशन करके डिपेंडेंट होना हमने छोड़ दिया था। हमने हेल्प ही की है आज तक, ठीक है। हालांकि बिजनेस भी किए हैं, लॉस भी खाए हैं, फिर लेकिन जितनी चीज़ें मैंने सीखी या की लाइफ में, उससे मैंने बहुत 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 कुछ सीखने को मिला है। मतलब परिपक्व हैं, पूरे मैच्योर्ड हैं, हमें कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज पता है। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि आज चाहे लॉकडाउन है या आज चाहे धराशायी हो जाए, धंधा चौपट हो जाए, मैं तो क्लास में कहता भी था कुछ नहीं पता भी कितने दिन की कोचिंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कमा खाना वो हम कर लेंगे। चाहे हम अपनी खेती की तरफ जाएंगे तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ शुरू करेंगे, चाहे हम डेयरी फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी तरीके से शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। सकारात्मक सोच के साथ रखिए। और मोती जी ने जो ये कहा था ना कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि जितनी चीज़ें घर में सब में आग लगा दो, जितनी चीज़ घर में है सब में आग लगा दो। मैं तो कह रहा हूँ कि टीवी भी विदेशी है, ये सामने कैमरा भी लगा ये विदेशी है, जिनसे गुजारा चल सकता है उनसे गुजारा चलाइए। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप BMW में घूम रहे, बेटा पहली बात तो मैं नई चीज़ इतनी महंगी परचेज करता ही नहीं, 2.25 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदना, मूर्खता है। सेकंड हैंड लो, टूटे हुए रेट में फंसी हुई चीज़ जो होती है, जो बिल्कुल आपको एज इट इज़ मिले, तो हमने वो रेवेन्यू लॉस नहीं किया है, हमने उसे खरीदा है। आप सेकंड हैंड की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है। आप जैसे कैमरा है, नया मत खरीदे, सेकंड हैंड हमें मिल जाता, हम अरेंज कर लेते हैं, क्यों हम नए के ऊपर पैसा वेस्ट करें। लेकिन जिन चीज़ों से काम चल रहा है, हमारे रोज़ घर वाले जो सामान यूज़ करते हैं, तो वो लोकल मार्केट में बना हुआ हम खरीदें और लोकल को प्रमोट करें। जेडी घर वाले रोज़ टोंट मारते, मूड ऑफ हो जाता है, क्या हो गया बेटा, फिर क्या हो गया, इससे मूड ऑफ होने वाली क्या बात है भाई। घर वाले हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने संघर्ष किया है, आप लोगों को पाला पोसा बड़ा किया है, तो इतना हक उनका बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी कि आप घर छोड़ के भाग जाओ, खाना ना खाओ, ये ना करो, सिद्ध करो, छोड़ो भाई। आपने क्या किया परिवार के लिए, आप ये सोचिए। आप 20 साल के हो गए हैं, 22 साल के हो गए हैं, 24 साल के, 26 साल के, आपने अभी तक क्या किया है, आपका योगदान परिवार में क्या है? कोई योगदान नहीं है ना। 890 कोड वाले इंडियन मेड है, मुझे कंफर्म नहीं बेटा, बात मैं पता कर लूँगा, शायद है ऐसा, मैंने सुना था। तो स्वदेशी बनाइए। पूरे भारतवर्ष में दूध के नाम पे इतनी मिलावटखोरी की जाती है, दूध का धंधा शुरू करो भाई, प्योर दूध बनाइए, तरीके से बेचिए, पशुपालन कीजिए, मछली उद्योग की, बहुत सारे काम करने के लिए, ठीक है। और पेरेंट्स आपके भले के लिए हमेशा बोलते हैं, वो भले के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते आपका। तो आप ये देखिए कि अब आपको करना क्या है। छोटे लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। हमने भी भाई छोटे लेवल से शुरुआत की है, ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, एक ही साइकिल थी, 14-15 बच्चे थे, क्योंकि पिताजी और 5 भाई थे, सब इकट्ठे रहते थे, उसी में गिर पड़ के, लद पड़ के, बीच में घुस घुस के सब चीज़ें सीखी हैं। एक ही अपने पास वो स्कूटर था, उसी से अपने चलाना सीखा, एक ही मारुति 800 थी, उसी से सब चलाना सीखा, सब मैनेज किया, पूरे परिवार को लेके आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ें तो छोड़ दो। हाँ, हमारे जो बच्चों को है, हमारे बच्चों को ज़बरदस्त फैसिलिटी मिल गई है। छोटी सी बच्ची, अब उसके पास हर चीज़ है, माइक वो है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मुझे ये आदत डालनी है कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनो, हमारा पीछा छोड़ दो, हम आपको पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, उसके अलावा हम और कुछ नहीं आपको देने वाले। अभी डाल देता हूँ कई बार रात को, ये बिना एसी के लटा दिया। होना चाहिए भी बच्चों को, ये थोड़ी कि एसी में रहने की आदत है तो एसी में ही रहेंगे, एसी के बाहर जा ही नहीं रहे, वो कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, ठीक है। घर वाले तो किस्मत से मिलते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। मुरादाबाद प्रूडेंस कोचिंग है बेटा, मुरादाबाद प्रूडेंस कोचिंग है, वो पता नहीं है वो लॉकडाउन के बाद खुलेगी या नहीं खुलेगी, ज़्यादातर लोगों के धंधे चौपट होने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ बेटा यहाँ पे कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप। यहाँ कोड दे दिए जाते हैं, प्लस माइनस ये वो, ठीक है। वो प्लस वाले जो क्वेश्चन है, माइनस वाले रेलवे, आरआरबी में भी, एसएससी में भी, सब जगह आते हैं, बैंकिंग में थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं बस।
एक बार सभी को बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, कुछ कह रहे हैं आशीर्वाद दे दो। मेरा हाथ हमेशा आप लोगों के सर पर है, बस मेहनत करो, तरक्की करो भाई। हमें और क्या लालच है, मुझे ये भी लालच नहीं है कि भाई मैं इतना पैसा बनाऊँ ये बनाऊँ, जितना दिया जितना हमने मेहनत से किया सफिशिएंट है, आराम से दाल रोटी चल जाएगी भाई, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिक्सिंग नहीं है, पूरे भारतवर्ष में मिक्सिंग है। आप जो आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भरे हुए हैं। हमारे यहाँ जो खेती होती है, मुझे जाकर दुख होता है कि अभी भी वो पुरानी वही पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट डॉक्टर भेजती है खेतों में, कहती है ये पेस्टिसाइड डालो, इससे ये कीड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे फसल जहरीली हो जाती है। और गवर्नमेंट क्यों भेज रही है? क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों ने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है पेस्टिसाइड्स की। वो डॉक्टरों को कमीशन देते हैं, वो कहते हैं भाई जाओ तुम मेरा ब्रांड प्रमोट करो, खेते में आते हैं फ्री डेमो देते हैं। किसान क्या करेगा? उन्हीं से सीखेगा। किसी सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई ये पेस्टिसाइड यूज़ मत करो, कुछ नहीं। मैं इसके ऊपर एक जो है खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, मतलब वीडियोज़ इस पर मैंने कंटेंट तैयार कर लिया, पूरी वीडियोज़ में इस पर शूट करूंगा, लाइव आऊँगा और बताऊंगा कि किस तरीके से सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आ जाओ भाई, बहुत डिस्कशन हो गया आज, थोड़ी पढ़ाई कम हो पाई है क्लास में। वीडियो रुक रही है, वीडियो ठीक चल रही है बेटा। चलिए अब हम कोडेड रिलेशनशिप से बात करते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। A plus B means A is father of B। हिंदी में भी लिख देता हूं, A B का पिता है। A plus B means A is father of B। A minus B means A is mother of B। A बी की माता है। A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B। मीन्स का मतलब अर्थ है, ठीक है। A B का भाई है। A B का भाई है। A B का भाई है। A divided by B means A is sister of B। A B की बहन है। A star B means A is son of B। ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट है, तो ये तो मुझे रटे हुए हैं, याद है पूरे कि किसका मतलब क्या लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आपको हमेशा यही मिलेंगी, कुछ और होगा सिंबल्स का मतलब। लेकिन एक पैटर्न को मैं हमेशा क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई कौन से क्वेश्चंस को पढ़ाने से आपको बेहतर समझ आएगा, तो वही है, इसलिए वो पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं है, बहुत क्वेश्चन है, किताब वाले क्वेश्चन है वो करा नहीं रहा, अलग करा रहा हूँ उससे, मतलब जिनसे आपको एक समझ आए। मेरे बाबूजी के पास 40 बीघा, कमाते 3 लाख मुश्किल से हैं। बेटा तरीके बदलो, चलो बताएंगे कैसे, बाद में आते हैं। तरीके बदलो, बहुत ज़बरदस्त कमाई होगी। 40 बीघे से आप 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। तरीके बदलने पड़ेंगे खेती के। जमा घटा गुणा भाग स्टार और हैश। ए सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। ए हैश बी मीन्स A is daughter of B। A B की पुत्री है। ये अपने को बेटा प्रश्न का हिस्सा है। प्रश्न पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, ये सब के ना देगा आपको क्वेश्चन में, ये सब डाटा आपको मिलने वाला है। और इसके बाद आपको कुछ चीजें दी जाएंगी, उन चीजों को हमें फॉलो करना है। यानी कुछ क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, तो इसमें 2-3 टाइप होते हैं। क्या टाइप होते हैं, क्या वो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन क्वेश्चंस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। नवदीप बेटा वंदे मातरम, लेट आए हो। क्वेश्चन है पहला, A प्लस B डिवाइडेड बाई C
मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई ई हैश एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? दूसरा, ए हैश बी प्लस सी स्टार डी माइनस ई डिवाइडेड बाई एफ, इसमें भी यही बताना ए का एफ से क्या संबंध है। तीसरा, ए स्टार बी डिवाइडेड बाई सी हैश डी प्लस ई स्टार एफ, इसमें भी यही बताना है। और चौथा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी स्टार ई हैश एफ, इसमें भी यही बताना है ए का एफ से क्या संबंध है। ये है बेटा क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, जो पढ़ने हैं, समझने हैं। ए का एफ से क्या संबंध है। वॉलीबॉल का मैच खेला है जल्दी जल्दी, चलो भाई बहुत बढ़िया। सुबह जल्दी उठा करो, मैं भी ना 1-2 दिन से लेट हो गया, रात को 1 बज जाता है। अब जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठेंगे 5-5:30 बजे। शाम को मैं तो खेल लेता था। मोहित फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं बेटा। अच्छा, ब्लड रिलेशन की शुरुआती क्लास से है तो कुछ समझ पाएंगे, अभी बीच में हैं आप। ये बेटा क्वेश्चन से नोट कर लो, समय कम है, फटाफट से मुझे बताना पड़ेगा। आओ बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं। चलो बेटा नवदीप, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू। अच्छा, आप मेरी तारीफ करते हैं, मुझे देखो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे वो पढ़ना ना एम्बेरसमेंट थोड़ा सा लगता है। ज़्यादा टीचर क्या कहते हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो डाल के स्टेटस पे लगा लेते हैं या फेसबुक पे डाल देते हैं। बेटा आप अच्छा पढ़ेंगे तो मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। ये सब आपकी मेहरबानी है, इसमें मेरा रत्ती भर भी रोल नहीं है। आप ही से मैंने सीखा है, सब आपका है, सब आपका स्नेह और आशीर्वाद है। तो ये जो है आप तारीफ़ करते हैं, ये आपके अपने लिए है, ठीक है। और आप सभी लोगों का बेटा दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरी वो आदत नहीं है। मैंने देखा है ज़्यादातर जब क्लास में टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाते हैं या यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो उन्हीं को हाईलाइट करते हैं, जो उनकी तारीफ़ होते हैं उनको पढ़ के, ताकि दूसरों को ये लगे कि भाई तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, वाकई में बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं। काम से पहचान बनानी चाहिए, बस बोलने से नहीं होगा ना, काम से पहचान बनाएंगे। आप ही की तो तारीफ़ तो हमेशा करते हैं हम। आओ बेटा यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले देखिए, ए बी का पिता है। सब्जेक्ट इधर वाला व्यक्ति है या इधर वाला व्यक्ति है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो पाएंगे आज, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। देखो, ए बी का पिता है तो पिता कौन है, ए। इधर वाला व्यक्ति पिता है। ए बी की माता है, माता कौन है, ए बी का भाई है। मतलब प्लस का मतलब पिता लेना, माइनस का मतलब माता लेना, मल्टीप्लाई का मतलब भाई लेना, डिवीजन का मतलब बहन लेना। ऐसा आपको करना है। तो बहन है तो है कौन, ए। भाई है तो है कौन, ए। पुत्र है तो है कौन, ए। बेटी पुत्री है तो है कौन, ए। यानी इधर वाला व्यक्ति है, इधर वाला, कई बार इधर वाला भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसको पलट दूं, बी ए का पिता है। ध्यान देना, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है। अगर बी ए का पिता है
तो बेटा इधर वाला व्यक्ति हो जाता। कल क्लास ओपन है बेटा, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जहाँ मैंने स्टूडियो लगाया ना वहाँ मुझे सफ़ेदी वगैरह का काम कराना है, क्योंकि अभी मैंने टेम्परेरी कर्टन लगा के काम किया है, तो लाइट इसलिए इतनी अच्छी आ भी नहीं रही है। अगर रहा समय तो मैं क्लास ज़रूर लूँगा, क्योंकि छुट्टी बहुत होगी, अब छुट्टी करने का फ़ायदा नहीं, लगातार पढ़ लो। ये देखो कि चलो कम से कम मेहनत करके मैंने लगा तो लिया, नहीं तो खाली बैठे होते। अभी लॉकडाउन के बाद ही होती मेरी क्लास, ठीक है, जैसे काफ़ी टीचर्स की नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमने किया है, मैं बता दूंगा आपको, शेड्यूल पे आ जाएगा आपके। तो इधर वाला व्यक्ति हर संबंध में है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाइएगा। देखो प्लस का मतलब क्या होता है, पिता। पिता कौन है, ये वाला व्यक्ति, इधर वाला। बी का पिता कौन है, ए। अब आपको इधर से शुरू करना है, इधर से। इसमें भी एक ट्रिक है, इसमें भी एक तरीका है कि आप किधर से शुरू करें। ये देखो बेटा, अगर आप हर जगह देख पा रहे हैं कि इधर वाले व्यक्ति को फोकस किया गया कि ये पिता है, ये माता है, ये भाई है, ये बहन है, ये पुत्र है, ये पुत्री है। पहले का पति आंसर सही दिया आप लोगों ने। जब इधर वाले व्यक्ति की ही ये बात कर रहा है, तो आप भी इधर से शुरू करें सॉल्व करना। इधर से सॉल्व करना शुरू करें और इधर पहुंच जाएं। इधर से सॉल्व करना शुरू करें और इधर पहुंच जाएं। क्यों? मैं इधर से सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं कह रहा, मैं इधर से सॉल्व करने के लिए इधर नहीं, इसलिए नहीं कह रहा कि भाई प्लस का मतलब पिता तो पिता ए, डिवीजन का मतलब बहन तो बहन बी, मल्टीप्लाई का मतलब जो है भाई तो भाई सी, डिवीजन का मतलब, यानी आप जा तो इधर रहे होंगे और वापस आपको उल्टा धकेला जा रहा होगा। तो सारे एरो मार्क इधर पॉइंट आउट कर रहे हैं, इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है बेटा, यहां से शुरू करना है और इधर की तरफ जाना है। तो मैं इधर से शुरू करूंगा, थोड़ा आसान होगा, जल्दी होगा, ठीक है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है बेटी। एफ की बेटी कौन है, ई। क्या मैं इधर बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा, चलिए मुझे तो वो चीजें याद हैं बेटा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, या इधर बना देता हूं, दिखेगा तो नहीं। यहां से ए का एफ से संबंध बताना है ना, तो वैसे भी यही क्वेश्चन सॉल्व होना है। आप इसका, आपके पास ये रिकॉर्ड में है, मैं भी इसका फोटो ले लेता हूं क्योंकि कल मुझे यहीं से कराना होगा। अभी मैं 1-2 क्लास क्वेश्चन तो इसके कराऊंगा ही, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। चलो, एफ की बहन है ई, एफ की बेटी है ई, सॉरी ये देखो, ये लास्ट वाला हटा देता हूं भाई, बात बन जाएगी। एफ की बेटी है ई, एफ की बेटी कौन है, ई। एफ की बेटी ई, एफ इसका माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। एफ की बेटी है ई। ई की बहन है डी, ई की बहन कौन है, डी। डिवीजन का मतलब बहन, ई की बहन है डी। मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, डी का भाई है सी, डी का भाई है सी, डी का भाई है सी। डिवीजन का मतलब बहन, सी की बहन है बी, सी की बहन है बी, ये सारे भाई बहन है। सी की बहन है बी, सारे क्या है बेटा, ये भाई बहन है। प्लस का मतलब पिता, बी का पिता कौन है, ए, तो बी का पिता ए है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पिता था तो ये माता होगी। बी का पिता है ए, अगर ये पिता था तो ये माता होगी, और ये माता होगी तो दोनों के दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये क्या होगा भाई, माइनस होगा। अब आपसे पूछा है ए का एफ से, एफ से, एफ से है ना, एफ से संबंध बताना है, तो एफ से एक क्या है, पति, हस्बैंड। क्या है बेटा, हस्बैंड, पति है। आप इधर से भी सॉल्व कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप इधर से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, उत्तर आएगा, लेकिन टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा। तो क्या पहचान है, कहां से सॉल्व करना है। यहां हर वे इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है कि ए पिता है, ए माता है, ए भाई है इधर, तो हम भी इधर से सॉल्व करके इधर जाएंगे। अगर उल्टा होता, जैसे मैं कल कराऊंगा, बी ए का पिता, बी ए की माता, बी ए का भाई, बी ए की बहन, बी ए की बेटी, तो हम इधर से सॉल्व करके इधर जा सकते थे, इधर जा सकते थे। क्लियर हो गया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे का जवाब मुझे चाहिए। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या बना। दूसरा सॉल्व हो गया भाई। वो सेम ए का एफ से रिलेशन बताना है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। दूसरे क्वेश्चन के बारे में मुझे बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आओ, एक और समझा देता हूं, फिर टाइम है बेटा, बीच में थोड़ा सा मिलता है, यहां से जाने में टाइम लगेगा, फिर थोड़ा सा खाना पीना खाता हूं हल्का फुल्का और वापस आ जाऊंगा, क्योंकि रात को तो मैं खाता नहीं। डिवीजन का मतलब क्या है, बुआ आया दूसरे का, अभिषेक कह रहे, चले देखते हैं। बहन, एफ की बहन है ई, एफ की बहन है ई, ऐसा ही तो है भाई, एफ की बहन ई। माइनस का मतलब क्या है, मां। ई की मां है डी, ई की मां है डी, डी।
स्टार का मतलब बेटा, डी का बेटा है सी। अच्छा, डी का बेटा सी इन्हीं का तो भाई होगा, डी का बेटा सी इन्हीं का भाई होगा, बिल्कुल। सी का पिता बी, सी का पिता, प्लस का मतलब पिता, ध्यान दो, सी का पिता बी, अगर सी का पिता बी है तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ, सी का पिता बी, दोनों आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। हैश का मतलब क्या है बेटा, हैश का मतलब पुत्री, बी की बेटी कौन है, ए। अच्छा, बी की बेटी ए है तो इन्हीं की भाई बहन की लिस्ट में शामिल होगा, नहीं होगा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ था या एफ रिलेटेड टू ए था, क्या पूछा था भाई, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। ठीक है, अब बताओ, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है आपसे, जो जिसका जेंडर क्लियर नहीं है ना बेटा, उसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आंसर दे दिया। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ये पूछा है बेटा, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, एफ रिलेटेड टू ए नहीं, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से संबंध है तो बोलेंगे बहन, क्या बोलेंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, उल्टा कर दिया गया होता, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए तो हम बोलेंगे भाई या बहन, तब क्लियर नहीं होता, तब हम बोलते भाई या बहन। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई, समझ गए। तो तीसरा क्वेश्चन चौथा और था, बैक करके देख लीजिएगा, वो आपका होमवर्क है, वो आप करेंगे। फिर इसमें मैं मिक्स इधर, अब इधर की तरफ वाला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मिक्स भी कराऊंगा इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए, तो जो मैं फेसबुक पर लाइव आया था बेटा, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फेसबुक वाली वीडियो को जरूर शेयर कर दें मेरी, वैसे राकेश सर ने भी कर दी है तो वो जल्दी वायरल हो जाएगी, फैल जाएगा वो, मतलब पहुंच जाए जहां तक है, जिस भी डिपार्टमेंट ने ये एडवर्टीजमेंट निकाला है केजरीवाल जी ने, जो भी ये गलती की, ताकि और नेता लोग हमारे इस पैसे की वेस्टेज ना करें। ठीक है, काफ़ी आप लोगों ने शेयर कर दिया बेटा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेता हूँ मैं शेयर के ऑप्शंस में। अच्छा, मैं एक्सेप्ट, कई कहते हैं सर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्या हो जाए, फ्रेंड ऑटोमेटिकली घट जाते हैं ना, कई बार कुछ फेसबुक करना बंद कर देते हैं, तो जो शेयर कर देते तो मैं ऑटोमेटिकली उनकी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आप शेयर कर दीजिए। अभी यूट्यूब पर 8:30 बजे लाइव आएंगे, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो बहुत सारे एजुकेशन के ग्रुप्स में आप जुड़े होते हैं, तो प्लीज़ उन वीडियो को डाल दिया करो बेटा, वहाँ कुछ बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, तो मैं भी वहाँ, सुदीप थैंक यू बेटा शेयर करने के लिए, तो मैं भी वहाँ पर एक्टिव रहूँगा। अब कोशिश है कि लगातार कुछ ना कुछ नया वहाँ पर कराए जाएँ। अभी जैसे या तो कैलेंडर के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लें, ब्लड रिलेशन के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लें, कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे, सेट में उसे हम करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आप सभी लोगों का बेटा जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अलविदा लेते हैं। 8:30 बजे चाहूँगा कि आप सब लोग मिले, आप सब लोग साथ रहें 8:30 बजे। ठीक है, मैं एक बार बोल भी देता हूँ उसको। हाँ कप्तान, PDF भेजो। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।